हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। क्या बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं? और बेसिक मैथ में आज आप लोग पढ़ेंगे बीजगणित के जोड़ और घटाना। क्या पढ़ने वाले हैं? जोड़ और घटाना। ठीक है। इससे पहले आप क्या है एक्स वाई जेड से संबंधित यानी चर और अचर के बीच संबंध आप समझें। ठीक है। और आरोही व अवरोही, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ चुके हैं इससे पहले की क्लास में। ठीक है। तो आज की इस क्लास में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्या ऐड करना और सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट दोनों चीज पढ़ने वाले हैं। जोड़ और घटाना दोनों चीज सीखने वाले हैं आप। तो क्या है, ये आज 18वीं क्लास है। यदि आप इससे पहले की क्लास ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास अवश्य देखें। ठीक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपके लिए पहला क्वेश्चन है। क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो जोड़। क्या पढ़ेंगे? ऐड करना। ठीक है, ऐड करना आप पढ़ेंगे। ठीक है, ऐड करना। तो क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं आज आप? जोड़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो किसमें देखिए, नंबर में आप लोग जोड़ना जानते हैं। ठीक है। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक्स वाई जेड जो लिखे होते हैं, दो या दो से अधिक पद, तो उन्हें जोड़ते कैसे हैं। ठीक है। तो आज आप ये सीखने वाले हैं अच्छे से। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि 3x + 2y + 4 में जोड़ना है x + 3y + 8। इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो क्या, कॉलम में, और एक पंक्ति में। ठीक है। कॉलम, रो, और पंक्ति व स्तंभ दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको दोनों तरीका बताएंगे। जैसे कि यदि इससे जोड़ना हो कॉलम में तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे x + 3y + 8 और अपॉन हो जाएगा ऐसे। अब हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, माइनस हमें नहीं करना है। तो ऐड करने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए, जो चीज नंबर नंबर है उन दोनों को ऐड करके हम लिख देंगे 8 × 4 = 12 प्लस, देखिए 3 × 2 = 5y प्लस, और 3 × 1 = 4y। एक तरीका तो ये हुआ। और रो में कैसे ऐड करेंगे? रो में कैसे ऐड करते हैं? ये तो हो गया हमारा कॉलम में। ठीक, पंक्ति ओ स्तंभ में। किसमें? स्तंभ। स्तंभ में जोड़ हो गया। ठीक है। अब पढ़ेंगे पंक्ति में। पंक्ति में इसी को जोड़ेंगे। लिखेंगे 3x + 2y + 4 प्लस, इसको ऐड करेंगे x + 3y + 8। इसमें क्या करना है, आपको ढूंढना क्या है? सजाती सजाती को ऐड करेंगे। ठीक है। सजाती हम इससे पहले की क्लास में बता दिए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग क्या है, सभी क्लास अटेंड करें, कोई भी क्लास स्किप ना करें, अन्यथा समझ में कम चीजें आएंगी। ठीक है। तो आप लोग यदि इससे पहले क्लास ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले क्लास अवश्य देखें। ठीक है। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए क्या है, यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और इस क्लास के माध्यम से आप अपनी मैथ को अच्छे कर सके। ठीक है। ये जब आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है तो आप क्या है, सभी क्लासें आप अटेंड करें। आपको मैथ में जो दिक्कतें होती हैं, सभी दिक्कतें यहाँ से दूर होने वाली हैं। आपको कोई भी कहीं पर भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप जल्दी क्या पढ़ाने वाला नहीं है। यानी कि आप यूट्यूब पर भी सर्च मान लीजिए आप लोग की क्लास, कि आपको यहाँ से हमारे इस क्लास के जैसा स्टेप बाय स्टेप कोई भी क्लास मिल जाए तो बताना, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। क्योंकि इस तरह पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। और शुरू से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो क्या है, आप इसमें बताने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि हर एक चीज़ टॉपिक वाइज बताई जाती हैं शुरू से स्टेप बाय स्टेप। ऐसा यदि हम नहीं बताएंगे तो आपको जैसे मैथ बिल्कुल नहीं आती तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है। इसीलिए हम शुरू से लास्ट तक की चीज़ें बता रहे हैं।
तो आप लोग क्या है हमारे साथ जुड़कर अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी क्लास में हो इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो कि हम किस क्लास में, हमारे क्लास के लेवल की है या नहीं, आप किस लेवल की है, क्योंकि कोई भी टॉपिक चल रहा है तो कोई सिंगल क्लास के लिए नहीं है, छोटे से टॉपिक को बड़े क्लासों तक बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐड कैसे करते हैं। देखिए जब हम इसमें क्या करते हैं, सजातीय सजातीय जोड़ते हैं। देखिए सिंगल एक्स और सिंगल एक्स, मतलब कि पावर इसमें सिंगल एक्स तो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया सजातीय, मतलब कि सेम सेम पावर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे एक घात वाला हो, चाहे तीन घात वाला, तभी वो एक दूसरे से जुड़े या घटेगा। ठीक है, जैसे कि ये एक सेब मान लेते हैं, कितने सेब हैं, तीन सेब, और ये मान लेते हैं एक सेब है, तो तीन और एक क्या है, चार सेब, यानी कि 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। आगे देखिए, प्लस 2 और 3 5y, और प्लस 8 4 12, ये हो गए। देखिए कि दोनों में आंसर हमारा बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप इस तरह छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उसको, वो लोग तो इस तरह जोड़ते हैं, आगे क्लासे जो है वो इस तरह जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा जोड़ने पर क्या हो जाता है, क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाता है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमें जैसे कि ये तो ठीक है सिंपल सा था, तो लिख लिए, किसी में सजातीय विजातीय में काफी अंतर है, तो इधर उधर रखकर जोड़ने में फिर दिक्कत होती है। सीधा सीधा लिखा है तो सही रहता है जोड़ने में। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके को अपनाइएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया और कहीं पर गलत ना हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 2x माइनस 5 में ऐड करना है 4x प्लस 3x² प्लस 8। अब देखिए चीज को, अब आ गया ना, देखिए इधर तो 3x² पहले, उधर बाद में। अब इसमें क्या होगा, जब आप कॉलम के रूप में लिखेंगे तो उसको नीचे ऊपर बनाना पड़ेगा। आपको ध्यान से देखकर देखिएगा कैसे बनाना होगा आपको। जैसे लिखा है 3x² प्लस 2x माइनस 5, अब स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखना पड़ेगा, यानी कि सजातीय पद जो है उनको नीचे लिखना है, चाहे जिधर आगे पीछे हो, आपको उसे क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। जैसे 3x² है तो यहाँ 3x² लिखेंगे, फिर आगे है सिंगल x वाला तो 4x है तो प्लस 4x, और फिर लिखा है प्लस का 8 तो प्लस का 8। ये हो गया ऐड करना किसमें, कॉलम में। तो 5 से 8 क्या हो जाएगा, 8 से 5 घट जाएगा, बचेगा 3, 4 2 6x हो जाएगा, और प्लस 3 3 6x²। इसी को हम क्या करते हैं, यदि ऐसे ऐड करते हैं कि सीधा सीधा लिख देते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 5 प्लस 4x प्लस 3x² और प्लस 8, ऐसे कोई नंबर लिख देते हैं। सीधा सीधा जोड़ना है हमें, कहाँ पर हम जो जोड़ का निशान लगा रखे हैं वो हमारा ये है, क्या है, ये है। जब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा कि इसमें जो है अब हमें नीचे ऊपर इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया। सिर्फ हमको पेयर बनाना है सजातीय को सजातीय के साथ में। जैसे x² है, x² तो 3 3 दोनों हो तो 6x² हो जाएगा, फिर 2x 4x 4 2 6x, 8 से 5 जाए कितना बचेगा, प्लस का 3, क्योंकि प्लस से हम क्या किए हैं, जोड़े। ठीक है, तो ये इतना हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप क्या करें, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, और ऐसे जोड़ घटाना जो है वो सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगी, सिर्फ आप क्या करें, नोटबुक ले रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें, साथ में नोट भी करते रहें। ठीक है, और सभी टॉपिक पर ध्यान दें। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर देखें। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए। जैसे लिखा हो 6x माइनस 9xy प्लस 4। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पद बदल गए हैं, एक में x है एक में xy, दोनों गुणा में है। तो अब क्या करेंगे आप, जैसे लिखा हो 2x प्लस 3y और प्लस 6xy। देखिएगा आप कुछ चीजें एक दूसरे से मिल रही, कुछ नहीं मिल रही हैं, तब आप क्या करेंगे, आप कॉलम का उपयोग करेंगे, तब आपका तो हो जाएगा इधर उधर। देखिए कैसे, 6x माइनस 9xy प्लस 4,
अब क्या करना है, एक्स वाला एक्स के नीचे रखेंगे 2x, एक्स वाई वाला पद जो है उसको एक्स वाई के नीचे लिखेंगे प्लस का 6xy, और जो चीज बची क्या बची 3y, अब इसको बाद में लिख लेंगे। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा आपका कि 6 2 8x हो गया, 9 से 6 घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह है, ठीक है। तो प्लस माइनस 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, 3 वो भी माइनस का बचेगा, किसमें बचेगा क्योंकि माइनस वाले से घटा रहे हैं, 3xy और प्लस 3y और प्लस 4 हो गया, ये इतना आया। तो हम तो कहते हैं कि ऐसा मत जोड़िए क्योंकि आपको इधर उधर करने में होगी दिक्कत। तो आप करेंगे क्या, आपको करना क्या है कि आप यही तरीका अपनाइए जो सबसे अच्छा है, ठीक है। +4, अब प्लस करना है क्या चीज 2x प्लस 3y प्लस 6xy, ठीक है। ऐसे चीजों को जोड़िएगा, सीधा सीधा लिख दीजिएगा क्या जोड़ना है आपको कि ये सिंगल एक्स, ये सिंगल एक्स, 6 और 2 8x हो गया, कितना हो गया 6 2 8x हो गया। अब 9 ये लिख लीजिएगा 3y प्लस का 3y, ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़िए तो 9 से 6 जाएगा माइनस 3xy बचेगा और प्लस का 4। आप इस तरह ज्यादातर जोड़िएगा, ठीक है। तो आगे हम आपको सिर्फ यही तरीका बताएंगे, ठीक है। आगे यदि आप इस तरह जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं, ठीक, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जैसे कि लिखा हो 2/3x प्लस 4y प्लस 6, और दूसरा दिया है 1/3x माइनस 2y माइनस 4। ऐसे कुछ लिखा है तो क्या करेंगे, अब भिन्न में लिखा है तो क्या करेंगे, इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, 2/3x प्लस 4y प्लस 6 माइनस प्लस 1/3x माइनस 2y माइनस 4। अब ध्यान से देखिएगा, जो x है उसको पास में रख देते हैं, क्या कर देंगे 2/3x प्लस 1/3x प्लस ये चीजें जुड़ घट जाएंगे, 4 से 2 जाएगा 2y बचेगा और 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा। अब बचा क्या, सिर्फ ये पॉइंट बचा है, इसे क्या करना है, इसमें आपको करना क्या है 2x प्लस 1x गुणा होगा तो बटे 3 प्लस 2y प्लस 2, 3x बटे 3 और प्लस 2y, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, यानी कि x प्लस 2y प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपके लिए है, आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 16x² प्लस 8x माइनस 9y प्लस 6 में ऐड करना है 13x और माइनस 12x² प्लस 5y प्लस 10। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग क्या निकाले हैं भाई, चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, आपको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 16x² प्लस 8x माइनस 9y प्लस 6, ठीक है। हम आपको सिर्फ क्या है स्लो इसलिए बता रहे हैं कि ये क्लास सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही नहीं, छोटे बच्चे भी इस क्लास को देखते हैं, उनके लिए भी क्लास ये चलाई जा रही है, जिससे कि
वो भी अपने मैथ को अच्छे कर सके, ठीक है। इसलिए थोड़ा स्लो बताते हैं, चीजें समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्लस करेंगे क्या, 13x माइनस 12x² प्लस 5y प्लस 10। जब हमारा बिल्कुल बेसिक वाला जो पॉइंट होगा वो खत्म हो जाएगा, तब क्लास आपकी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें अच्छे से समझना है, इसलिए हम बिल्कुल स्लो पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा क्या हो जाएगा, 16 से 12 घट जाएगा, क्या बचेगा 6x², 8x और 3 दोनों प्लस में है तो 13 और 8 क्या हो जाएगा 21, x 9 और 5y जो है माइनस प्लस में है तो 9 से 5 घट जाएगा माइनस का 4y, और 10 और 6 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐड करने में ही 6 क्या है, 8x² प्लस 9y² प्लस 6 में ऐड करना है 3x² माइनस 9y² प्लस 6, ठीक है। ये चीज जोड़ना है, तब आपको क्या करना है, देखिएगा क्या करना है, 8x² लिख देना है प्लस 9y² लिख देना है प्लस 6, जहां पर कामा लगा है वहां डायरेक्ट प्लस लिखना है, 3x² माइनस 9y² प्लस 6, ये चीज हो गई, ठीक है। अब 8 3 11 x² प्लस का 9y² माइनस 9y², दोनों घट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इससे हम इसको काट सकते हैं। फिर लिखेंगे क्या, प्लस 6 6 12, तो इसका ये आंसर हो गया है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार है, 7 नंबर, जैसे लिखा हो 8x माइनस 9y प्लस 2 प्लस 3x² में ऐड करना है आपको, क्या ऐड करना है, प्लस 2x² क्या लिख दे रहे हैं, माइनस 2 और प्लस 9y या 9x 8x लिख देते, क्या लिख दे रहे हैं हम 8x, इसे ऐड करना है बस आपको, तब इसमें आप क्या आंसर लाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो 8x माइनस 9y प्लस 2 प्लस 3x² प्लस 2x² माइनस 2 प्लस 8x, ऐसे सबको एक साथ में लिख लेना है ऐड करके। अब इसके बाद आपको जो करना है वो क्या करना है कि ध्यान से देखिएगा, 8x और 8 दोनों प्लस में है तो 8 8 16x, 9y जोड़ीदार है ही नहीं तो लिख लेंगे, 3x क्या होगा 3 2 5x² और फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा आपकी बार, तो सीधा सीधा इतना आंसर हो जाएगा। इसको सीधा ऐसे लिखना चाहेंगे तो 5x² प्लस 16x माइनस 9y, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर भी कट सकता है, x² वाला पद भी कट सकता है, x पद, यानी कि जो चीजें क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, चिन्ह अलग अलग होगा प्लस या माइनस, तो वो घटकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर, इसे लिखा हो 6x² प्लस 8x माइनस 5 में आपको ऐड करना है माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 15, ये चीज आपको ऐड करना है। अब ये यहाँ पर आपको समझना है एक पॉइंट, क्या समझना अभी बताते हैं, 6x² प्लस 8x माइनस 5, जब प्लस लगाएंगे लेकिन है माइनस का चिन्ह, तो ये हो क्या जाएगा आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला सिर्फ चिन्ह क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, प्लस तो लगाएंगे लेकिन माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 3x² माइनस 8x प्लस 15, ये चीज आपकी इतनी हो गई है। अब इसके बाद 6 से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 3x², 8x प्लस में ये माइनस में दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से घटकर 0 हो जाएंगे, यानी कि हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए 15 प्लस में है, ये माइनस में, तो 15 से 5 जाएगा तो बचेगा प्लस का 10, तो इतना ये हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे अब हम आपको बताते हैं घटाना। क्या बताने वाले हैं? घटाना, सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन ये चीज आप सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान से देखने वाली चीज है, और उसके बाद क्या है, आपको तो वही करना है, ऐड करने वाला तरीका नीचे जोड़ना और घटाना। सिर्फ एक पॉइंट देखना है कि करना क्या है इसमें। जैसे पहला पद लिखा है आपके पास कि 5x² प्लस 3x प्लस 2 से क्या घटाना है? दूसरे पद को घटाना है। लिखा है वो 2x² प्लस x माइनस 4, ऐसे कुछ लिखा है। ठीक है, तो पहले से दूसरे को घटाना है, तो इसमें आपको करना क्या है कि सीधा पहले वाला पद तो लिख लेना है। ठीक है, अब जैसे उसमें प्लस करके लिख लेते थे, वैसा नहीं करना कि यहाँ सिर्फ आप एक माइनस लिख दें और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और अंदर वाला क्या हो जाएगा, जो चीज लिखा है आगे वो वही रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिससे जिस संख्या को घटाया जाता है, क्या करेंगे, माइनस लगाकर उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब बाहर होता है ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? उसके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ छिपा होता है गुणा, और माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और जब माइनस तो बाहर है ही, जब प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, माइनस। और जब मतलब ये दो स्थिति आपकी हो जाती है कि जब अंदर माइनस प्लस और जब अंदर प्लस है तो माइनस हो जाता। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। 5x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2x² माइनस x और प्लस 4। अंदर के चिन्ह ध्यान से देखिएगा, सभी बदल चुके हैं। प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो गया। अब जैसे पहले वाले में करते थे, सेम वैसा ही फार्मूला इस पर लगाना है। फार्मूला यही क्या है, तरीका क्या है कि इसको इसमें संबंध लगाएंगे। 5x², 2x² घटकर क्या हो जाएगा, 3x²। 3 से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2x², और 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। आपको क्या है, सिर्फ क्या देखना था, यहाँ पर माइनस यदि लगा है तो आपको करना क्या है कि माइनस लगाने के बाद जिस नंबर को घटाना होता है उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इतना ये हो गया है। इसके आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 6x प्लस 8x² माइनस 9y प्लस 8 से घटाना है आपको 6x, ठीक है, माइनस 5 प्लस 5x² और 5y प्लस 8। ये इतने से इसको घटाना है। कैसे घटाना है, ध्यान से देखिएगा आप। लिखना है 6x प्लस 8x² माइनस 9y प्लस 8 माइनस 6x प्लस 5x² माइनस 5y प्लस 8। ये चीज इतनी हो गई है। 6x प्लस 8x² माइनस 9y प्लस 8 माइनस 6x माइनस 5x² प्लस 5y माइनस 8। अंदर के सभी चिन्ह क्या कर देना है, आपको चेंज कर देना है। प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि कौन किससे घटेगा। देखिए 8x² है, ये माइनस 5x² है, तो 8 से 5 घट जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है कि 3x² हो जाएगा। अब सिंगल एक्स देखते हैं तो 6x और ये माइनस 6, प्लस माइनस में दोनों है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अगला क्या है कि 8 भी प्लस और माइनस में कट गया, बचा 9y और 5y। 9 से 5 घट जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 4y। क्या बचेगा, माइनस का 4y। तो ये हो गया घटाने का तरीका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं 11 नंबर। 6x प्लस
3xy प्लस 2a में ऐड कर माइनस करना है, से घटाना है आपको क्या 5x प्लस 2xy माइनस 6a, इस चीज़ को घटाना है। चलिए घटाइएगा आप लोग, इसका आंसर जल्दी से ज्ञात कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा, ठीक है। क्या होगा, इस वाले पद से इस वाले पद को आपको घटाना है, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिएगा, लिखते हैं 6x प्लस 3xy प्लस 2a माइनस 5x, ब्रैकेट के अंदर लिखना है सब 2xy माइनस 6। क्या बताए हैं कि सभी चीजें कहाँ रखना है, ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सभी चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि 6x प्लस 3xy प्लस 2a माइनस 5x माइनस 2xy और प्लस 6a। आप देखिएगा 6 से 5 घट जाएगा, सिंगल एक x बचेगा, क्या बचेगा, सिंगल x बचेगा, और 3xy से 2xy घट जाएगा, प्लस का xy सिर्फ बचेगा, और 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए बनता है क्या, लिखो हो क्या 60x और प्लस 8y 10, इससे क्या घटाना है आपको 50x, ठीक है, माइनस 2y और माइनस का 10। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। आप लोग क्या है कि यदि आप हमारी ये सभी क्लासों को अटेंड करें, कोई एक क्लास मत अटेंड कीजिएगा, ठीक है। आप पूरी क्लास, जैसे कि आप बीच में आते हैं तो आप शुरू से क्लास भी लें, ठीक है। बीच से यानी क्लास जो ले रहे हैं वो क्लास तो ले, ठीक है, लेकिन जो क्लास आपकी छूट गई वो प्ले लिस्ट में जाकर आप शुरू से सभी क्लास जब लेंगे तो आपको मैथ समझ में आएगी ही। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 10th तक क्या है कि मैथ वो पढ़ते नहीं, कुछ लिए होते हैं तो वो भी अच्छे से नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करने लगते हैं, तब वहाँ पर जाके आपको दिक्कत होती है कि ये सभी छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता ही नहीं होती, ठीक है। तो क्या है आपको बता रहे हैं, यदि आप बड़ी क्लास में हैं तो क्या करें, तब भी आप इन सभी चीज़ों को शुरू से पढ़ें जिससे कि आपको आगे बड़े क्वेश्चनों में दिक्कत ना हो। और यदि आप छोटे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, इन्हें अभी से ही पढ़ते चलें जिससे कि आगे चलकर समस्या आपकी ना बन पाए, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, 60x प्लस 8y माइनस 10 माइनस लिखेंगे 50 माइनस 2y है 2y, ठीक है, 2y माइनस 10, ये इतनी चीज़ें लिखी हैं। तो 60x प्लस 8y माइनस 10 माइनस यहाँ पर x लिखा है, ठीक है, 50x माइनस से प्लस 2y और प्लस 10। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मिलाना है कि ये 60x लिखा है, ये 50x लिखा है। 60 से 50 घट जाएगा, बचेगा सिर्फ 10x, प्लस का 8y और प्लस का 2y, तो 8 2 10y, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं, घटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कम समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें कि सर थोड़ा स्लो बताएं या थोड़ा फास्ट बताएं, या कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
और हो सकता है बताते बताते कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्या है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 5x प्लस 3y² प्लस 10x और प्लस 5। आपकी बार इधर ही देखिए, दो चीजें एक जैसी एक ही तरफ रखी हैं, तो इसमें भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे जो लिखा है वैसे ही लिख देना है बस। से आपको घटाना है कि 8y प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 10, ये चीजें इतनी लिखी हुई है। आपको इसको क्या करना है, पहले पद से दूसरे पद को घटाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके लिखा रहेगा कि पहले पद से घटाना दूसरे को या दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। जिससे घटाने के लिए होगा वो क्या होगा, वहां पर पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, देखिएगा ध्यान से। लिखा है ये 5x प्लस 3y² प्लस 10x प्लस 5 से घटाना है 8y प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 10। ये इतना हो गया है। इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पर 5x प्लस 3y² प्लस 10x प्लस 5 माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 8y माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस 3y² और माइनस 6x प्लस 10। सभी चिन्ह हम क्या कर देंगे, अंदर के बदल देंगे जब ब्रैकेट खोलेंगे। और ब्रैकेट से पहले यदि माइनस है तभी, यदि प्लस है तो अंदर के चिन्ह फिर नहीं बदलेंगे। ठीक है, देखिएगा अब प्लस प्लस कितने लिखे हैं, 5 10 15, 5 10 15, 15 से 6 घट जाएगा, बचेगा 9x। 3y² प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, माइनस का 8y और बचा 5 और 10 15, 5 10 15, ये इतना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, एक्स वाई वाले पदों को जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपका आज क्या है, ऐसे बीजगणित वाले जो हैं, यानी कि एक्स वाई जेड से संबंधित जो जोड़ घटाना है वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाना आज आप बिल्कुल अच्छे से सीख ही जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में आपको गुणा और भाग के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आगे फिर आगे चीजें बताई जाएंगी। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि लिखा हो 3a² प्लस 2a प्लस 4b माइनस 6 से घटाना है, आपको क्या घटाना है, 2a² प्लस 2a प्लस 5b प्लस 10। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, ABCD PQR कुछ भी लिखा हो सकता है। सभी में आपको एक ही नियम लगाना है। ऐसा नहीं कि ये तो सर तो बताए एक्स वाई, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में P क्यों लगा है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, सभी जगह पर वही करना है। आपको सिर्फ क्या करना, सजातीय चीजें जोड़ना है, घटाना है। जैसे देखिएगा वो क्या जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3a² प्लस 2a प्लस 4b और माइनस 6 लिखा है। ठीक है, और माइनस 2 हो जाएगा a² प्लस 2a प्लस 5b और प्लस 10। अब ब्रैकेट आपको खोलना है, क्या हो जाएगा, 3a² प्लस 2a प्लस 4b माइनस 6 माइनस 2a² माइनस 2a माइनस 5b माइनस 10। अब आपको यहाँ लगाना है हिसाब, 3a से 2a घट जाएगा, सिर्फ a² बचेगा। 2a प्लस में है, 2a माइनस में है, तो दोनों चीजें आपस में कट जाएंगी। 4b 5b, 5b से 4b घटेगा तो माइनस का b बचेगा। और क्या बचा, 10 और 6 दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, 10 6 16 हो जाएगा। तो इस तरह क्या करते हैं, हम जोड़ते और घटाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखने वाले हैं, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखिए 15 क्वेश्चन जो आपके हैं, आप ऑफलाइन में पढ़ने जाएंगे ना,
तो आपको क्या है, इस तरह जब आपको बताने लगा जाएगा तो क्या होगा, पहले आप बोर्ड पर बताया जाएगा, उसके बाद आप नोट करेंगे, फिर मिटाया जाएगा, फिर से नोट करेंगे, तो यही क्लास क्या है बहुत लंबी हो जाएगी। इतने क्वेश्चन आपके 30-35 मिनट में होने वाले नहीं है। तो यदि आपको क्या है, ये फ्री क्लास बिल्कुल मिल रही है, तो आप क्या करें, इस क्लास को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और कहीं जो क्वेश्चन नोट करना है आपको, उस क्वेश्चन को वीडियो को क्या करें, रोक रोक कर आप नोट भी कर लें, या पूरी क्लास देख लें अच्छे से, बाद में प्रैक्टिस कर लें दोबारा चलाकर। लेकिन आपको अच्छे से सीखना है मैथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा और शुरू से लास्ट तक की सभी चीजें नोटबुक में नोट करना होगा। जब आप इस पूरी क्लास को एक तरफ से नोट कर लेंगे, ठीक है, यानी नोटबुक बना लेंगे, तो आपकी मैथ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको दिक्कत कहीं पर भी होने वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, कि जैसे लिखा हो 5p प्लस 3q प्लस 8 लिखा है, यहाँ लिखा है 9p, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस 6q प्लस 8r, इतनी चीज लिखी हुई है। इसमें क्या करना है, पहले से दूसरे को घटाना है, पहले से दूसरे को घटाना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि लिखना है आपको 5p प्लस 3q प्लस 8 माइनस 9p प्लस 6q प्लस 8r, यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट के अंदर। अब आपको ब्रैकेट खोलना है, 5p प्लस 3q प्लस 8 माइनस 9p माइनस 6q माइनस 8r, ये इतना हो गया। इसके बाद क्या है, 9 से 5 घटेगा तो बचेगा माइनस 4p, 6 से 3 घटेगा तो माइनस बचेगा 3q, और 8 से कुछ घटेगा ही नहीं, 8r ही रहेगा और प्लस करेगा, सभी चीजें माइनस में आ गई, तो कुछ भी आ सकता है आंसर में, ठीक है। अब ये मत सोचना कि पहले प्लस आए, ठीक, जरूरी नहीं है, जैसा आप जोड़े घटाएंगे वैसा ही आंसर आपका आएगा। तो आज की क्लास में आप क्या सीखें, जोड़ और घटाना, क्या सीखें, जोड़ और घटाना। यदि आप इससे पहले ना देखे हो क्लास, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में ना आती हो, तो आप लोग क्या करें, पहले क्या करें कि इससे पहले की क्लास अवश्य देखें, उसमें इससे पहले की क्लास में क्या बताया गया है आपको, अवरोही क्रम और वही क्रम, ठीक है। चार पद क्या होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सभी चीजों को इससे पहले वाली क्लास में बताया गया है, ठीक है। तो क्या बीजगणित पढ़ना है तो इससे पहले वाली क्लास भी बहुत जरूरी है, और यहाँ से आप रेगुलर रहें, और पीछे की क्लास भी आप क्या करें, एक्स्ट्रा टाइम देकर आप कवर करते रहें। तो आज की क्लास के बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। पहला है आपका होमवर्क में क्या करना है, पहले तो जोड़ है, ऐड करना है, ठीक है, जोड़ है आपका, ऐड करना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 में ऐड करना है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है 3x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9 में ऐड करना है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 10 में 5x स्क्वायर प्लस 3xy और माइनस 10। चौथा क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 10, और इसमें ऐड करना है क्या, 6x स्क्वायर माइनस 6xy स्क्वायर और 15। पांचवा क्वेश्चन है क्या करना है, 15 10x स्क्वायर प्लस 16y और 15y प्लस 10x स्क्वायर माइनस 5। इतनी चीजें आपको क्या करना है, जोड़ना है। और घटाने वाला है क्या, आपको घटाना क्या है, पहले से दूसरे पद को, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है कि 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 से आपको घटाना है 3x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9। दूसरा क्वेश्चन है 7xy
प्लस 8x² प्लस 6 से आपको घटाना है 5xy प्लस 8x² और प्लस क्या हो जाएगा 8। 8वां क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क 9x² प्लस 3y² प्लस 10 से आपको घटाना है 5x² प्लस 6y² प्लस 18। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 9 नंबर 2x² प्लस 3y प्लस 5 से आपको घटाना है 5x² प्लस 3y माइनस 5। ये चीज़ हो गई। और लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क 8x² प्लस 10x प्लस 5y प्लस 10 से आपको घटाना है 10x प्लस 10। ये इतने चीज़ें हैं। तो आपके होमवर्क में हो गया है क्या जोड़ और क्या हो गया है घटाना। इन क्वेश्चनों को आप जरूर लगाइएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आशा है कि आपको क्या हो जाएगा जोड़ और घटाने में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, ठीक है। आप लोग क्या करें कि इससे पहले जो बताया गया उसकी भी प्रैक्टिस कर लें यदि नोट ना किए हो तो, और इन क्वेश्चनों को भी आप लगाएं, ठीक। तभी आपको अच्छे से मैथ समझ में आएगी। सिर्फ हमारे बता देने से आपको मैथ नहीं समझ में आने वाली जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप क्या करें प्रैक्टिस अवश्य करें, तभी आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही। अगली क्लास में आपको मिलेंगे क्या गुणा और भाग, ठीक है। तो आप लोग अगली क्लास को भी अटेंड करेंगे और इसी तरह आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ हम जरूर सिखा देंगे, ठीक है। और इस क्लास के माध्यम से आप मैथ अच्छे से समझ में आपके आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू।